हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एग्जाम 90 में। मैं अभिषेक यादव। आज इस यूट्यूब चैनल में मेरी पहली क्लास है, तो आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। सबसे पहले हम जानेंगे कि कूलाम जी थे कौन। कूलाम थे हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपने प्रयोग के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार मेन स्टेटमेंट हमारा ये होता है कि उन्होंने इस नियम में कहा है, उन्होंने ये कहा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ये होता है हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या दिया उन्होंने कि उनके बीच की दूरी हमारी होती है R, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। इसे हम समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे समीकरण नंबर सेकंड देते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसके बाद हमारा ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है और इसके स्थान पे आता है K Q1 Q2 अपॉन R², जहां K हमारा अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इसके बाद K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। चूंकि K बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये हमारा निकल के जो आता है, यही हमारा क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। तो आइए हम इसके आगे देखते हैं कि हमारा यहां पे जो इप्सिलॉन नॉट निकल के आया है, इप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो इप्सिलॉन नॉट बराबर हमारा जो है, इप्सिलॉन नॉट हमारा है वो है निर्वात की विद्युतशीलता है। इप्सिलॉन नॉट हमारा निर्वात की विद्युतशीलता है। अब यहां से हम इप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। जो इप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो वो होगा 1/4 पाई। सबसे पहले यहां इतना करना है कि F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसके नीचे हम 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये हो जाएगा हमारा F 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R² इक्वल Q1 Q2। थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान देना, राइटिंग में ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है? Q1 Q2। अब इसके बाद हम यहां से हमको इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्ञात करना है, तो इप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान में F 4 पाई R²। यहां से अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो मात्रक हमारा हो जाएगा Q हमारा होता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहां करेंगे कूलाम इंटू Q2 का भी मात्रक यहां पे हो जाएगा कूलाम बटे F जो है हमारा वो न्यूटन है। न्यूटन F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और ये 4 पाई हमारी नियत वैल्यू है और R जो है R² हमारा होता है दूरी है, इसको हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो हो जाएगा कूलाम हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन
मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारा इप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अगर इसकी वीमा निकाली जाए तो वीमा हमारी होती है इप्सिलॉन नॉट की वीमा, इप्सिलॉन नॉट की वीमा जो होती है वो होती है कूलाम, स्क्वायर लिखा है, कूलाम की जो वीमा होती है 80 होती है, लेकिन इसका स्क्वायर लगा है तो मैं इप्सिलॉन नॉट बराबर लिखेंगे इधर कि 80 है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, स्क्वायर लगा है अपान में, ये न्यूटन है, न्यूटन की जो वीमा, न्यूटन हमारा बल का मात्रक है, बल की जो वीमा होती है वो होती है एम एल टी माइनस 2। उसके बाद इनटू मीटर है, मीटर हमारा होती है दूरी का मात्रक और इसका हो जाएगा एल, स्क्वायर है तो हो जाएगा 2। एक बात ध्यान देना कि वीमा कभी बटे में नहीं लिखी जाती, जब वीमा बटे में नहीं लिखी जाती तो इप्सिलॉन नॉट की वीमा हम बराबर में यहां पे लिख देंगे कि ए स्क्वायर टी स्क्वायर। उसके बाद एम हमारा अपान में है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो एम की पावर -1। उसके बाद एल हमारा अपान में है, ऊपर ले जाएंगे एल की पावर -1। टी हमारा अपान में है, माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा प्लस में टी की पावर 2, और एल हमारा अपान में है, ऊपर जाएगा नीचे प्लस में, ऊपर हो जाएगा माइनस में 2। अब इसको थोड़ा सा हम सीक्वेंस में लिखेंगे तो हो जाएगा m की पावर -1, एल हमारा एक माइनस में है, ये इधर भी ये माइनस में है तो माइनस और माइनस हो जाएगा एल की पावर -3। उसके बाद t की पावर 2, t की पावर 2 हो जाएगा t की पावर 4, और उसके बाद a की पावर 2। ये हमारी होती है इप्सिलॉन नॉट की वीमा। इसे हम याद करने के लिए बोल सकते हैं कि -1342। तो थैंक यू गाइज, अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।